In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में, इसकी प्रिपरेशन किस तरह की जाए। मैंने कहा था कि मेरे लेक्चर्स दोबारा से अपलोड होना शुरू होंगे, 1 to 1 सारे के सारे लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सोर्स ऑफ एजुकेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट यूट्यूब है, जस्ट इंटरनेट है। और मुझे बहुत जगहों से ये जो है ना वो अपील आ रही थी कि आप इसके ऊपर जो है ना वो लेक्चर्स देना शुरू करें। अब कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अकेडमी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम अकेडमीज़ में वही कुछ पढ़ाया जा रहा है जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, बल्कि ये भी शायद ना सिखाया जा रहा हो। मैक्सिमम लोग मैंने देखे हैं, मुझे मेरे ज़राए बताते हैं कि मेरे लेक्चर सुन के लोग क्लास देते हैं। सो कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब्दुल रहमान यासीन आपको यूट्यूब पर A to Z इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, राइट। ये लेक्चर नंबर 1 है मेरा, ठीक है। आप जब भी मेरा चैनल खोलेंगे वहाँ पर लिखा होगा लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2, ये लेक्चर 1 है। अब जब भी आपने लॉ एडमिशन के बारे में सर्च करना है, फॉर एग्जांपल लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 1 बाय अब्दुल रहमान यासीन, लेक्चर सुन लिया लेक्चर 1, अब आगे नहीं मिल रहा। लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 2 बाय अब्दुल रहमान यासीन, लेक्चर 3 बाय, मेरे सारे लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड होंगे। 20-25 जितने भी वो लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो सके प्रिपरेशन, मैं आपके सामने सारी की सारी रखूँगा। लेकिन अब आपने सिर्फ नहीं सुनना, जो बाकी टेस्ट लोग दे रहे हैं उनके साथ भी आपने शेयर करना, ताकि उनको भी जो है ना ये फैसिलिटी मिल सके। बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे खैर गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लेक्चर में मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको इसका तमाम तरह इंट्रोडक्शन दूँ कि इसमें पढ़ाया आपको क्या जाता है, इसमें कौन कौन चीज़ें पूछी जाती हैं, इसका सिलेबस क्या है, ये मेन चीज़ है, ठीक है। लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 के अंदर हम सिलेबस की बात करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉ एडमिशन टेस्ट का जो पेपर है ये 100 नंबर के ऊपर मुबनी है, 100 नंबर के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर ये मुश्तमिल है, ठीक है। इसमें से पहला जो पोर्शन है वो सब्जेक्टिव है, एक पोर्शन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो आपका 25 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन आपका 75 मार्क्स का है। पेपर होता किस तरह और आता किस तरह और सिलेबस क्या है, ये चीज़ डिफरेंट है। सिलेबस कुछ और होता है, आता कुछ और है, ये मैं पहले बता दूँ आपको, ठीक है। अब आते हैं वापस ऑब्जेक्टिव पे पहले बात करते हैं। पहला पोर्शन है आपका 20 नंबर का। 20 नंबर का जो पोर्शन है वो इंग्लिश का पोर्शन है। इस इंग्लिश के पोर्शन में क्या क्या आएगा, मेन चीज़ है, इस इंग्लिश के पोर्शन में आएगा क्या, सिनोनिम एंटोनिम, और 10 नंबर के सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 नंबर के सिनोनिम एंटोनिम, और सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 नंबर की प्रेपोजिशन। कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, चीज़ें चेंज आएंगी, डिफरेंट चीज़ें आएंगी। मैं आपको उन तमाम तरीक़ों से कि सिलेबस वॉयलेट तो होना है, अच्छी से सिलेबस को वॉयलेट करना है, चीज़ें बतानी कुछ हो रहा है, आनी कुछ हो रहा है, मैं उस लिहाज से आपको सारा प्रिपेयर करवाऊंगा यूट्यूब के ऊपर। आपने वो बस सुनना है मुझे, ठीक है। हम सब तरीके से, लेकिन हम चूँकि अब पूरा किताबी बात कर रहे हैं तो किताबी लिहाज से 10 नंबर की प्रेपोजिशंस और 10 नंबर के सिनोनिम एंटोनिम आएंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन के अंदर मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये अच्छी से नहीं बताई आपको। अपना ग्रामर भी आएगी, ग्रामर में हैज़ बीन और हैव बीन पूछते हैं, साथ इसके वर्ड करेक्शन भी आ सकते हैं 1-2 नंबर के, साथ इसके यम बस ये इतना ही काफ़ी है फिर वक्त, ठीक है। ये चीज़ें आएंगी, ये इंग्लिश का पोर्शन है सारा। वापस आते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ, वो है आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन। 20 नंबर का पोर्शन जनरल नॉलेज का पोर्शन है। जनरल नॉलेज में हवाई बातें होंगी, सारा पोर्शन वक्त आपने जनरल नॉलेज को नहीं देना भाई, ठीक है। आपने जो वक्त देना है वो बाकी चीज़ों को देना है, वो मैं बताता हूँ कौन कौन चीज़ों को आपने वक्त देना है, ठीक है। वापस आते हैं 20 नंबर का जनरल नॉलेज का पोर्शन। अब इसमें करंट अफेयर भी पूछ सकता है, वो करंट अफेयर से मुराद दुनिया के करंट अफेयर, क्योंकि जनरल नॉलेज है। टर्की का सदर कौन है इस टाइम, टर्की का सदर इस टाइम तैयब रजब एर्दोगान है, ओके। पाकिस्तान का इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इस पर भी अपने आंसर करना है कि शहबाज शरीफ हैं, इमरान खान साहब हैं, या जब आप वीडियो देख रहे हैं पता नहीं कौन होगा, या जनरल बाजवा। वापस आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पोर्शन है 10 नंबर का, 10 नंबर का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है आपका इस्लामियात का। इस्लामियात में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो आपसे सफ़र ताइफ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल ज़िंदगी के बारे में पूछेगा, मक्का की ज़िंदगी के बारे में पूछेगा, मदनी ज़िंदगी के बारे में पूछेगा, कुरान के बारे में पूछेगा, कुरान के अंदर कौन कौन सी सूरह बिस्मिल्लाह के बगैर, या कुरान कितने बरस में, या कुरान के कितने पारे, या कितने रुकू, या कितने उसमें बिस्मिल्लाह, या कितनी उसकी आयात, कुरान के बारे में 2-3 MCQ पूछेगा, अहादीस के बारे में 3 MCQ पूछेगा। तो ये कुल मिला के जब हम इसके ऊपर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा ना अपना इस्लामियात के स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ स्लो बोलूँ, मुझे लोग कहते हैं बहुत तेज़ बोलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे भी लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ। हम क्या करेंगे, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा इस्लामियात के पोर्शन के ऊपर मैं डिटेल दूंगा, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा उर्दू के पोर्शन के ऊपर डिटेल दूंगा कि भाई इस पोर्शन में ये चीज़ें आनी हैं, करो, राइट। अभी तक आप सिर्फ सुनिए लेक्चर, पहले भाई सुने, इसको प्रिपरेशन करनी है, अभी सुनिए।
10 नंबर का पोर्शन निकाल दें इस्लामियात का, 10 नंबर का पोर्शन उर्दू का निकाल दें। उर्दू का बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। जो 9 नंबर लेगा वो उर्दू के साथ गद्दारी करेगा, गद्दारी, तो आपने 10 में से 10 लेने, बहुत ईजी पोर्शन है, मैं करवाऊंगा आपको सारा, बेफिक्र हो जाए। 10 नंबर 60 कर दें। 20 नंबर जनरल नॉलेज के, 20 नंबर इंग्लिश के, 10 इस्लामियात और 10 उर्दू के, 60 नंबर साइड पर चले गए, राइट। पीछे कह रहा जाता है। आगे बात आती है पाक स्टडी की, 10 नंबर की पाक स्टडी। पाकिस्तान स्टडी में क्या क्या आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान स्टडी से मुराद पाकिस्तान की सिर्फ स्टडी, सिर्फ दुनिया की नहीं, सिर्फ पाक स्टडी से मीन पाक स्टडी, पाकिस्तान की स्टडी। सिंतास मामला कब हुआ, पानिका मामला कब हुआ, वो ये जितने भी पाकिस्तान के मामला था मैं सारे समझाऊंगा आपको। 70 नंबर साइड पे। 5 नंबर मैथ के साइड पे कर दें। अब ये पोर्शन आपका एमसीक्यू का पोर्शन आपका हुआ ख़त्म 75 मार्क्स का। अब आते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। सब्जेक्टिव पोर्शन में आपका 25 मार्क्स हैं। 10 नंबर का ऐसे है, सॉरी 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट है, और 15 नंबर का ऐसे है। ये 25 नंबर का पोर्शन इतनी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि इसमें से अगर आप 20 नंबर लेते हैं तो आपने फिर 30 नंबर लेने हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पोर्शन में से। 10 नंबर उर्दू के इतने ईजी हैं कि 10 में से 10 ही बंदा लेता है, इतना ईजी है। 10 नंबर तो 9 ऐड कर लो यार, ठीक है, 20 और 9 अपना 29 और मैथ आपको आता ही नहीं है, 5 नंबर का मैथ आपको आता ही नहीं, तुक्का लग गया एक, 40 नंबर आपका नंबर ही हो गए, 30 नंबर हो गए। 20 नंबर और लेने हैं। इस्लामिक का पोर्शन है वो भी हमने बचपन से पढ़ते हैं, बचपन वाले MCQs होंगे, 5 नंबर लगा लो उसमें से। 10 नंबर आप जनरल नॉलेज के लगा लो, तुक्के लगा लिए, तुक्के से मैं बगैर प्रिपरेशन के बता रहा हूँ, आप तुक्के से लगा लो जी आप 10 नंबर वहाँ से जनरल नॉलेज से, तो ये बन जाएंगे आपके कितने 45 में आप कह लें जी वो आप 10 नंबर इंग्लिश में से ऐड कर लें। 55 तो बगैर प्रिपरेशन के आगे, बगैर प्रिपरेशन के नहीं, सिर्फ सब्जेक्टिव पोर्शन को तैयार किया 55 नंबर ले लिए। लेकिन सब्जेक्टिव पोर्शन को ही सिर्फ तैयार नहीं करना भाई, ये टोटल तैयार करना है, तब जाके आपके, क्योंकि बाज़ को आज लोग सब्जेक्टिव पोर्शन भी तैयार करके आते हैं लेकिन उनको नंबर नहीं मिलते, तो सिर्फ आपने पूरा तैयार हो जाना है। 80 कम अज़ कम नंबर लेने हैं प्रिपरेशन करके, और 90 तक पहुंच सकते हो, 90 तक पहुंच जाना, लेकिन मर आके आपने 55-60 तक आपने पहुंचना है। वो कैसे, वो हम सारी बात डिटेल बात करेंगे। ऐसे का पोर्शन नहायत बड़ा, और ऐसे के ऊपर सर मेरे लेक्चर अभी तक अपलोड है, ऐसे किस तरह लिखने, ऐसे का पैटर्न क्या है, पैटर्न तक अब हम महदूद नहीं रहेंगे। जब इरादा किया कि मुकम्मल देना है आपको इल्म, तो मुकम्मल देना है, ठीक है। तो हम हर चीज़ पे बात करेंगे कि जो हर बंदा सीख सके। सिंध के, बलोचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में से मुझे मैसेज आ रहा था कि यहाँ पर कोई सोर्स नहीं है प्रिपरेशन का, तो आप ही हैं। तो मैं तो फिर इसलिए आपको मैं दोबारा से ये काम स्टार्ट किया है। अब आप लोगों ने सपोर्ट करना है। लेक्चर पहला था, अभी सिर्फ आपने पहला लेक्चर सुना, रेस्ट करें, रेस्ट करके सुने, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग जो सुनते हैं वो तब सुनेंगे जब अपना कल पेपर है और आज प्रिपरेशन, परसों पेपर है और आज प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो इसी तरह वो सुनेंगे तो एकदम से बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर। लेकिन सुनना तो पड़ेगा, मुझे सुनेंगे तो कुछ होगा, ठीक है। तो बाकी आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। अब तक के लिए अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।